हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावन के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में, पुरफजल नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है। आप सबकी सलामती हो। यकीनन आप सब खुदावन में खुश होंगे। और मैं खुदा की खादमा पास्टर खुशबू एक बार फिर से आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ, जिसका नाम है कलाम की बातें। और मेरा दिल नहायत खुशी से भरा हुआ है कि आप खुदावंद के कलाम से बरकत को रिसीव कर रहे हैं। और इसी तरह आप चैनल को जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार और उसको जो है वो बहुत ज़्यादा आप पसंद कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी तरह आज हम खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ेंगे। और खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ते हुए आज हम एक बड़ी ही खूबसूरत बात खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में से देखेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत से। यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा, और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूँ कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। आमीन। यहाँ पर खुदावंद जो है वो यिर्मयाह से कलाम कर रहा है, और खुदावंद यिर्मयाह से कहता है कि तू अपने घर में से उठ और क्या कर, एक कुम्हार के घर पर चला जा। अब कुम्हार जो है वो बर्तन बनाने वाले को कहा जाता है। जो मट्टी से चाक पर बर्तन तैयार करते हैं उनको कुम्हार कहा जाता है। और वहां पर खुदा यिर्मयाह से कहता है कि तू क्या कर, एक कुम्हार के घर चला जा। वहां पर जाने के बाद मैं तुझे जो है वो कुछ बातें बताऊंगा, कुछ भेद बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें जो है वो मैं तेरे साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा। अब यिर्मयाह जो है वो उठता है और कुम्हार के घर पर चला जाता है। और जब वो कुम्हार के घर जाता है और वहां पर वो देखता है कि जो कुम्हार है वो क्या कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। उसने अपना चाक जो है वो घुमाया और उसके ऊपर मिट्टी रखी और बर्तन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो बर्तन बनाना शुरू कर देता है तो जो बर्तन वो बनाना चाहता है उससे वो बर्तन क्या होता है, नहीं बनता और वो खराब हो जाता है। और जैसा भी उसका दिल, अपना दिल करता है, वो क्या करता है, उस बर्तन को वैसा बना देता है। जिस बर्तन को बनाने के लिए वो मिट्टी उसके ऊपर रखता है उससे वो वाला बर्तन खराब हो जाता है, तो वो क्या करता है, अपनी मर्जी से कोई सा भी दूसरा बर्तन जो है वो बना लेता है। वहां पर फिर खुदावंद का कलाम जो है वो यिर्मयाह पर दोबारा नाजिल होता है। और खुदा एक बार फिर यिर्मयाह से कलाम करता है, उससे बात करता है। और फिर खुदावंद उसे वहां पर ये बात सिखाता है कि इस्राएल के घराने से कह दे कि जिस तरह से ये कुम्हार के हाथ के अंदर मिट्टी है, उसी तरह से इस्राएल का घराना जो है वो मेरे हाथ में है। और जो सलूक कुम्हार ने किया है मिट्टी के साथ, कि जिस बर्तन को उसे बनाना था उससे वो खराब हो गया तो उसने कोई और बर्तन बना दिया, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कर सकता हूं। जिस तरह से मैं तुम्हें अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकता हूं, अपनी मर्जी से कुछ भी तुम्हारे साथ कर सकता हूं, मैं भी ऐसा कर सकता हूं। क्योंकि जब हम इसको 5वीं आयत से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ लफ्जों में लिखा है, तब खुदावंद का ये कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता। खुदावंद फरमाता है, देखो जिस तरह से मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, इसी तरह ऐ इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। अगर किसी वक्त मैं किसी कौम और किसी सल्तनत के हक में कहूँ कि उसे उखाड़ूं और तोड़ डालूं और वीरान करूं, और अगर वो कौम जिसके हक में मैंने ये कहा अपनी बुराई से बाज आए, तो मैं भी उस बदी से जो मैंने उस पर लाने का इरादा किया था बाज आऊंगा। यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमें ये बात सिखाता है।
खुदा ने हमें ये यहाँ पर ये बात सिखाई है कि जिस तरह से कुम्हार जो है वो अपनी मर्जी से बर्तन बना देता है, अपनी मर्जी उस पर चला देता है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर, तुम्हारे घरों के अंदर, तुम्हारा लाइफ है इसके अंदर मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम जिस तरह से चाहते हो मैं तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर वैसा ही करता हूँ। और अगर कोई बदी करता है, अगर कोई खुदावंद के हुजूर में गुनाह करता है, तो फिर खुदावंद भी उससे वैसा ही सलूक करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अगर बाज आए, अपनी बुराई से बाज आए, तो फिर मैं भी वो बुराई करने जो मैंने और जैसा मैंने सोचा है कि मैं इन्हें बर्बाद करूं, उखाड़ूं, इस कौम को, इस मुल्क को वीरान कर दूं, और अगर कोई अपनी बदी से बाज आता है तो फिर मैं भी जैसा मैंने सोचा है मैं इससे बाज आऊँगा। क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हमारी हलाकत हो, खुदा नहीं चाहता कि हम हलाक कर दिए जाएं, बल्कि वो क्या चाहता है कि हमारी तौबा तक नौबत पहुँचे। और वो इस वक्त इस बात के लिए बड़ा वेट करता है। खुदा हमारा इंतज़ार कर रहा है कि किस वक्त हम अपने गुनाहों की क्या करें, माफ़ी मांगे खुदावंद से, और वो हमें माफ़ कर दे। क्योंकि वो बड़ा रहीम खुदा है, वो बड़ा रहम करने वाला और तरस करने वाला खुदा है। वो हमें सज़ा देने की धमकी ज़रूर देता है। वो कहता है कि मैं सज़ा दूंगा, मैं बर्बाद करूंगा, मैं उखाड़ूंगा, मैं मार डालूंगा। लेकिन जैसे ही हम उसके आगे झुक जाते हैं, जैसे ही हम उसके आगे सरनगू हो जाते हैं, वो अपने सारे इरादे बदल लेता है। क्यों? क्योंकि वो हमें हलाक नहीं करना चाहता, वो हमें मारना नहीं चाहता। जिस तरह से नैनवा शहर के लिए खुदा ने कहा कि मैं उनकी बदी मेरी नज़र के आगे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अब मैं क्या करूँगा, उन्हें ख़त्म कर दूँगा, तबाह कर दूँगा, बर्बाद कर दूँगा। और यूना से कहा कि जाकर उनको बता दें। खुदा अगर यूना को ना भेजता और बर्बाद कर देता तो ऐसा कर सकता था, लेकिन फिर भी खुदा ने यूना को भेजा कि जाकर बता दे, क्योंकि खुदा बर्बाद करना नहीं चाहता था। खुदा नहीं चाहता था कि वो तबाह करे, खुदा नहीं चाहता था कि वो उस मुल्क को वीरान कर दे। इसलिए खुदा ने पैगाम भिजवा दिया कि मैं देखता हूँ क्या करते हैं। तो उन्होंने अपने आप को फुली तौर पर खुदावंद के आगे ले आए, अपनी बदी इनकार किया, अपने गुनाहों को छोड़ा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, टाट ओढ़ लिए, राख पर बैठ गए, रोज़े रख लिए, तो खुदा ने उन्हें माफ़ कर दिया। क्योंकि खुदा माफ़ करने की कुदरत रखता है, वो माफ़ करना चाहता है। इसी तरह खुदा हमें भी जो है वो मौके बख्शता है। वो हमें ये बात सिखाता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता हूँ जैसा इस कुम्हार ने किया, लेकिन फिर भी अगर कोई अपनी बदी से बाज आए तो फिर मैं भी उसे जो है वो माफ़ कर दूँगा। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे और इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।